यूट्यूब चैनल अनंत यात्रा के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार और 8 मई। केंद्र ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकते हैं। सोनिया गांधी बोली, सिस्टम नहीं सरकार फेल हुई है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट की क्या है बहस? कब आएगा कोरोना की दूसरी लहर का पीक? और 15 मई से व्हाट्सएप में होने वाला कौन सा बदलाव अब नहीं होगा? आज सुबह हम ऐसे ही कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले मार्केट का हाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 211.24 लाख करोड़ रुपए रहा। एक्सचेंज पर करीब 53% कंपनियों के शेयर में बढ़त रही। वहीं दूसरी ओर 3179 कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 1687 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1321 कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। आज कुछ विशेष इवेंट्स पर आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच वर्चुअल समिट होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईयू के 27 सदस्य देशों के नेताओं से बात करेंगे। दूसरी तरफ चीन के रॉकेट का मलबा आज धरती पर कहीं गिर सकता है। इसका कुल वजन 720 स्कूली बसों के बराबर बताया जा रहा है, जो एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना हो सकती है। तीसरी लहर पर सरकार का रुख तय नहीं है। 2 दिन पहले देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने शुक्रवार को कहा कि यदि हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर सभी जगहों पर ना आए या कहीं ना आए। राघवन ने कहा कि यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोकल लेवल पर राज्यों में, जिलों में और शहरों में गाइडलाइंस कितने प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। हालांकि विजयन ने अपनी ओर से कोई उपाय नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ गाइडलाइन की बात कही है। अगली खबर, यूके के लिए रखे 50 लाख टीके देश में ही लगेंगे। जी हाँ, एक अच्छी खबर है देशवासियों के लिए। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि यूके भेजने के लिए रखी गई कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख खुराक अब एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। इसकी बजाय ये टीके देश में ही 18 से 44 साल के लोगों के लिए शुरू कर दिए जाएंगे। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड बनाई जा रही है। इस इंस्टीट्यूट के गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स डायरेक्टर्स प्रकाश कुमार सिंह ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर वैक्सीन यूके नहीं भेजने की इजाजत मांगी थी। अगली खबर, दुनिया भर से भारत को किस तरह से मदद मिल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर में भारत को मदद मिल रही है। अब तक 4468 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3417 ऑक्सीजन सिलेंडर, 13 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और 3921 वेंटिलेटर, वाईपैप, सीपैप और रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 लाख से ज़्यादा शीशियाँ अलग अलग देशों से मिली हैं। सरकार ने यह साफ किया है कि इस तरह की मदद को सीधे जरूरतमंद राज्यों को भेजा जा रहा है ताकि वे तुरंत इन्हें इस्तेमाल में ला सकें। मोदी सरकार ने विदेशों से मदद नहीं लेने के मनमोहन सिंह सरकार के 16 साल पुराने नियम को हाल ही में बदल दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 2 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। सोमवार से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन में सुबह 10 बजे के बाद किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर वे सख्त कार्रवाई करें। कोरोना से मरने वालों की संख्या और नए केस में तेज बढ़ोतरी होने के बाद यह फैसला लिया गया है। अगली खबर क्रिकेट से। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के नेतृत्व में सिलेक्शन कमेटी ने 20 प्लेयर्स की टीम चुनी है। इसमें 6 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स को मौका मिला है। टीम में रविंद्र जडेजा और हनुमान बिहारी ने चोट के बाद वापसी की है, जबकि हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को सिलेक्शन कमेटी ने नज़रअंदाज किया है। भारत और न्यूजीलैंड 18 जून को पहली बार हो रही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई।
अदालत ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र से कहा कि अगले आदेश तक दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी होगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र को चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम 700 मीट्रिक टन कह रहे हैं तो इतनी ही ऑक्सीजन दीजिए, हमें सख्त कदम उठाने को मजबूर ना करें। अगली खबर शिल्पा शेट्टी से जुड़ी हुई। कुछ दिनों पहले तक डांस रियलिटी शो सुपर डांस 3 की शूटिंग कर रही शिल्पा शेट्टी का पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव होने वालों में एक्ट्रेस की 1 साल की बेटी समीसा भी शामिल है। शिल्पा का 8 साल का बेटा वियान, पति राज कुंद्रा, मां और सास ससुर भी कोविड पॉजिटिव हैं। हालांकि एक्ट्रेस की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। फिलहाल उनका परिवार डॉक्टर की सलाह पर घर में ही आइसोलेट है। शिल्पा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। अगली खबर मध्य प्रदेश के गांव से। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस अब बड़े शहरों के मुकाबले गांव में या फिर छोटे शहरों पर हावी होता दिखाई दे रहा है। रीवा और धार जैसे शहरों में आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। बड़े शहरों में भी वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है। राजधानी भोपाल में मात्र 88 तो जबलपुर में 104 आईसीयू बेड खाली हैं। इंदौर जैसे बड़े शहरों में एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना संक्रमण की रफ्तार का जिलेवार 7 दिन का औसत देखें तो छोटे शहरों में पॉजिटिव रेट बड़े शहरों से 20% तक ज़्यादा हो गया है। अगली खबर मई के मध्य तक आएगी कोरोना की दूसरी पीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों के तैयार किए हुए एक मॉडल के मुताबिक दूसरा पीक बस आने ही वाला है और जून के अंत तक नए केस घटकर 20,000 प्रतिदिन रह जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर ने कहा कि कुछ ही दिन में पीक आने वाला है। हमारे प्रोजेक्शंस कहते हैं कि जून के अंत तक देश में हालात फरवरी जैसे होंगे, यानी तब तक रोजाना सामने आने वाले केसों की संख्या घटकर 20,000 तक पहुंच जाएगी। सोनिया गांधी ने आखिर क्या कहा? कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि महामारी के दौर में सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार फेल हुई है। केंद्र सरकार रिसोर्सेस का सही तरह से उपयोग नहीं कर पा रही है। सोनिया ने कहा कि पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन के लिए संसद से 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ था। इसके बाद भी मोदी सरकार पहले से परेशान राज्य सरकारों पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में ये बातें कहीं। अगली खबर आईपीएल से। भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से सस्पेंड किए गए आईपीएल 2021 को अगर पूरा नहीं किया गया तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में यह बात मानी है। आईपीएल के 14वें सीजन को कई खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। लीग में फिलहाल 60 में से सिर्फ 29 मैच ही हो पाए हैं। अगली खबर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की रिपोर्ट्स का दिल्ली एम्स ने खंडन किया है। एम्स ने कहा है कि वह अभी जिंदा है और उसके कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एम्स में भर्ती छोटा राजन की शुक्रवार दोपहर मौत हो गई। इसके बाद एम्स को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर को कोरोना हो गया था। पहले उसका जेल के अस्पताल में इलाज चला। उसे 25 अप्रैल को एम्स में शिफ्ट किया गया था। अगली खबर व्हाट्सएप से। सोशल मैसेंजर प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में 15 मई से लागू होने वाली नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल टाल दिया है। कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी को लागू होने की नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि नई पॉलिसी को स्वीकार न करने वाला कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप ने बयान में कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स को रिमाइंडर भेजना जारी रहेगा। यह प्रक्रिया अगले कुछ सप्ताह तक जारी रहेगी। आज की पॉजिटिव खबर। हरियाणा के अंबाला जिले में रहने वाले तरुण सैनी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। स्कॉलरशिप पर मेलबोर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 4 साल तक डोर टू डोर सेल्समैन का काम किया। करीब 2.5 साल काम करने के बाद 2018 में तरुण भारत लौट आए और एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। देश भर में हर महीने 8 लाख स्टूडेंट्स उनकी लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं। 40 लाख से ज़्यादा उनके ऑनलाइन सब्सक्राइबर हैं
ऑनलाइन स्कूल का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है। आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि महामारी के शुरुआती दौर में भारत ने हमें मदद भेजी थी। आज भारत में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए अब हम भारत की मदद के लिए वचनबद्ध हैं। इसी तरह से एक और खबर सुर्खियों में, डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। स्टालिन कैबिनेट में 19 पूर्व मंत्री और 15 नए चेहरे शामिल हैं। आज की मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.